नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैं आज रेमंड्स के स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते में रेमंड्स का दाम लगातार ऊपर चल रहे हैं। अभी 620 तक ट्रेड कर रही है। पिछले हफ्ते में 10 या 15% तक इस स्टॉक की प्राइस बढ़ी है। इसका क्या कारण है, यही आज हमको देखना है। ये सिंघानिया परिवार का एक टेक्सटाइल मिल कंपनी है रेमंड्स। इसमें इसका पुराना मालिक विजयपत सिंघानिया है और आज को इसको अपना दूसरा बेटा गौतम हरि सिंघानिया चला रहे हैं। बाप और बेटे के बीच बहुत से प्रॉब्लम थे, कोर्ट केस में गया और उसके बाद कुछ सेटलमेंट होने का बातचीत भी हो रहा था। रेमंड्स दुनिया में सबसे बड़ा वर्स्टेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। इसका मतलब है सूट बूट बनाने वाले कपड़े का दुनिया में सबसे बड़ा टेक्सटाइल मिल इनके पास है। लेकिन ये उनका एक पुराना बिजनेस है। उनके सबसे बड़े बिजनेस हैं रेडीमेड अपैरल। उनके पास रेमंड्स ब्रांड का शर्टिंग, पैंट्स, सूट्स रेडीमेड है और पार्क एवेन्यू का नाम का एक सब ब्रांड में भी उन्होंने इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा किया है। चेन्नई में एक कलर प्लस का नाम का शर्ट का ब्रांड और बहुत जल्दी से बड़ा ब्रांड बन गया। कलर प्लस को रेमंड्स ने खरीद लिया है। उनके पास अभी 3 ब्रांड्स हैं। एक बड़ा ब्रांड है रेमंड्स और एक लो कॉस्ट ब्रांड है पार्क एवेन्यू और तीसरा कलर प्लस एक कैजुअल वेयर ब्रांड है। ये ब्रांडेड टेक्सटाइल उनकी रेवेन्यू की 47% देती है और ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। तो अभी तक मैंने 2 बिजनेस के बारे में बोला है, वर्स्टेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा रेडी टू वेयर टेक्सटाइल्स, तीसरा बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट पर्सनल केयर में रेमंड्स और पार्क एवेन्यू ब्रांड में उन्होंने लॉन्च किया है, जैसे शेविंग क्रीम, सेंट, कलोन, कफलिंग्स वगैरह उन्होंने लॉन्च किया है। ये एक सेपरेट बिजनेस है और ये भी प्रॉफिटेबल लाभदायक हो रहा है इस कंपनी के लिए। चौथा, ये ऑटो कंपोनेंट्स का बिजनेस भी बहुत दिन से कर रहा है। वो ऑटो कंपोनेंट्स सिर्फ इंडिया में नहीं बेच रहे हैं, दुनिया भर सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज को ये सप्लाई कर रहे हैं। पांचवें, इनके पास ताने में 125 एकड़ का जमीन है, जिसमें से 9 एकड़ जमीन को वो डेवलप कर रहे हैं 1 मिलियन स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी के लिए। गौतम हरि सिंघानिया बोलते हैं सभी बड़े कॉर्पोरेट्स में वही एक कॉर्पोरेट हैं जो डेडलाइन के पहले ही सभी फ्लैट्स को डिलीवर कर रहे हैं। उनके पास 2400 तक का मिक्स्ड प्रॉपर्टी है, हाई स्ट्रीट, रिटेल, कमर्शियल और उसके बाद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। लॉन्च से आज तक वो अब लगभग 70% का उनका स्टॉक बेच चुके हैं। वे पैंडेमिक के समय में ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। वो अभी बोल रहे हैं दिसंबर 2022 तक सारे प्रॉपर्टी डेडलाइन के 2 साल पहले ही वो सबको अपना प्रॉपर्टी डिलीवर कर देंगे। जैसे अनेक बॉम्बे डाइंग ने किया है, उन्होंने अपने पुराने मिल की जमीन को ही डेवलप करना शुरू किया। अभी इनका प्लान है भारत में बड़े शहरों में अपना खुद का लैंड बैंक क्रिएट कर उसको रियल एस्टेट ब्रांड बनाना है। जैसे मैंने बोला, अभी तक 5 बिजनेस आप गिन चुके होंगे, वर्स्टेड टेक्सटाइल, फैब्रिक, रेडी टू वेयर अपैरल, ऑटो कंपोनेंट्स, एफसीएमजी और ये रियल एस्टेट। अभी इसको कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट मिल रहा है उनको, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं है। पहले स्टेप में इस कंपनी ने नॉन कोर असेट्स को बेचकर अपने डेट को 800 करोड़ कम किया है। इससे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे आ चुका है, जो हेल्थी है। लेकिन शेयर होल्डर को वैल्यू अनलॉक नहीं हो रहा है। तो उन गौतम हरि सिंघानिया ने बोला है वो 5 बिजनेस के लिए 5 प्रोफेशनल बोर्ड्स क्रिएट करने वाले हैं और एक बोर्ड एक बिजनेस में कंसंट्रेट करेगी। इससे कंपनी को होलिस्टिक रूप में देखा जाएगा और वैल्यूएशन भी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर मुमकिन है तो हर बिजनेस को सेपरेटली स्पिन ऑफ करके
सेपरेटली लिस्ट करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा कि अगर इससे रियल एस्टेट अलग कर उसको एक सेपरेट बिजनेस में लिस्ट करते हैं तो वैल्यूएशन बढ़ेगा। वैसे ही अगर टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग को दो अलग कंपनी में हाइव ऑफ करेंगे तो रेडीमेड फैब्रिक का जो ब्रांड वैल्यू है और ब्रांड रिकग्निशन है उससे उस कंपनी का वैल्यू भी बढ़ेगा और जो शेष बिजनेस हैं जो B2B हैं जैसे फर्स्टेड फैब्रिक और दूसरा ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग वो सेपरेटली एक ही कंपनी में रहेगी या तो स्प्लिट होगी। पीक में 9,914 रुपया से ये वापस गिरकर लगभग 500 से 550 तक ट्रेड कर रहा था। इस न्यूज़ आने के बाद कि कंपनी रीऑर्गेनाइज कर रही है और पांचों सेपरेट बोर्ड्स ला रही है इन कंपनी को फोकस करने के लिए और ग्रोथ पर फोकस करेगी, इसका वैल्यूएशन इतना बढ़ गया है। और ये भी नहीं है, उनका टर्नओवर भी बढ़ा है, जिसमें हमको ये पता लगता है कि पिछले हफ्ते में कंपनी की 8% का शेयर होल्डिंग एक हाथ से दूसरा हाथ बदला है। इस बदलाव के कारण जो शेयर खरीदने चाह रहे हैं FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इस कारण इस शेयर का दाम बढ़ रहा है। एक मार्केट जिसमें धीमी है, जहां निफ्टी 1800-600 से लेकर 1700-300 तक गिर चुकी है। इस गिरती हुई मार्केट में रेमंड्स की परफॉर्मेंस कमाल है, क्योंकि निवेशक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैल्यू अनलॉक होगी। अगर गौतम हरिसिंघानिया वॉक द टॉक करते हैं तो इसका वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है और ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। सो ये हमको ये वॉच करना है कि ये स्पेस में क्या गौतम हरिसिंघानिया वाकई ही 5 अलग अलग बोर्ड बनाएंगे एक एक बिजनेस के लिए। अगर वो करेंगे तो ये वैल्यू बाय हो सकती है आज की इस मार्केट में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।